पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजोमय शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजोमय शरीर उस परमेश्वर का है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हो, लेकिन वहां अकाल नहीं गिरता, वहां कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहाँ का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहाँ बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं हैं, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहाँ कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सबके वहाँ पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं, और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहाँ आ गए। इसने यहाँ हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है। और काम कितना है? 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया? इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सुअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है। यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, वो भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं
उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहाँ के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए है, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान देना चाहता कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो, ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है, और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं, श्रद्धालुओं को, उनको ज़्यादा चिंता लग जाती है, और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहाँ से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं, जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए, अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए, और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से, जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है, ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे
इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोप का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान।